दोस्तों तारीख आज 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत अपने मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से खरीदेगा 10,000 करोड़ की मिसाइलें। रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराया था। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने मनाई दिवाली, भारतीय अमेरिकों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी को बताया महान व्यक्ति, कहा ट्रेड पर भारत से हुई चर्चा। वहीं पीएम मोदी ने दिवाली की बधाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा थैंक यू। बोले दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को दिया जाएगा सरकारी कर्मी का दर्जा। उनकी सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी। मौजूदा लोन पर ब्याज माफ। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा। चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। लोग गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। PM 2.5 का स्तर 670 के पार। साउंड लिमिट की भी उड़ी धज्जियां। 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन अब भी रेड जोन में। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। वहीं प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी हुई आमने सामने। यूपीआई यूजर्स को मिली AI की मदद। पेमेंट अटकने पर अब ना हो परेशान। NPCI ने लॉन्च किया यूपीआई हेल्प। यहाँ पर किसी पेमेंट से जुड़ी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं। आपका समाधान जल्दी हो जाएगा। इसके लिए ये एप्लीकेशन बैंक के साथ भी जानकारी साझा करेगा। रूस यूक्रेन जंग की 3 दिन की बमबारी के बराबर भारत में दिवाली पर आतिशबाजी। 62,000 टन बारूद का हुआ इस्तेमाल। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में लापरवाही का मामला आया सामने। राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में कच्चे कंक्रीट हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। पहिए गड्ढे में धंसे। पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। गोवा मुंबई छोड़ी, अब दिल्ली की यमुना नदी में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा। दिसंबर से शुरू होगा सफर। 8 किलोमीटर लंबे सफर में आपको खाने पीने की हर सुविधा तो मिलेगी ही, इसके साथ ही दिल्ली के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहे मौजूद। मेहंदी के नाम पर बाजार में बिक रहा खतरनाक केमिकल। जितना हाथ में रंग ज्यादा उतनी मिलावट ज्यादा है। स्किन जलकर काली हो जाती है। चीनी प्रोडक्ट कम बिके। 87% ने भारतीय सामान खरीदा। दिवाली पर 6.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार, पिछले साल से 25% ज्यादा। पिछले साल यानी 2024 में ये आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ के पार था। मध्य प्रदेश में हर जिले में दवाओं के जांच की तैयारी। 211 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का अलग ऑफिस होगा। जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। भाई दूज के मौके पर सीएम मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए सगुन के भेजेंगे। 27 बीघा में सोलर पार्क। 8 लाख महीने की कमाई। बहन का फ्लैट गिरवी रखकर लोन लिया। सरकार को भेज रहे 30,000 यूनिट बिजली। पहले हिंदू मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। मुजफ्फरपुर में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा अब किसी तरह का डर या भय नहीं है। शांति और सौहार्द का वातावरण है। दीपों के त्योहार के बाद अब सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी। राजधानी दिल्ली में 1000 से अधिक स्थानों पर होगा छठ का आयोजन। वहीं इंदौर में सूर्य उपासना के लिए सज धज कर तैयार 150 घाट। नहाय खाए से होगी छठ की शुरुआत। त्योहारों के लिए देश भर में चल रही 12,000 स्पेशल ट्रेनें। 900 से ज्यादा नए CCTV कैमरे लगे। सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारी तैनात किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के जामबाजों को मिलेगा पुरस्कार। केंद्र सरकार ने घोषित किया वीरता पुरस्कार। 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित अन्य वीरता पदकों से सैन्य अधिकारी व जवान नवाजे जाएंगे। तमिलनाडु के 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। स्कूल बंद। पुडुचेरी में हालत बिगड़े। कई सड़कें जलमग्न। चेन्नई के मरीना बीच पर तूफान का खतरा। केरल, आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीएम फेस पर खींचतान जारी। लालू तेजस्वी से मिले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं अखिलेश सिंह ने कहा तेजस्वी के अलावा विकल्प भी तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर राजन कोचर ने कहा पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं उसके बाद भारत चुप तो नहीं बैठेगा।
पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में आपका योगदान, आपकी राष्ट्रभक्ति और शासन के प्रति समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। राजनीतिक इस्लाम से सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा प्रहार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। छेड़ी नई बहस, निशाने पर रहे अखिलेश। बोले, गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। बिना विवेक वाले लोग ही दिवाली का विरोध करते हैं। बिहार चुनावी माहौल में राहुल गांधी की जलेबी राजनीति पर सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जो नेता खुद मैदान से भाग चुके हैं वो क्या चुनाव लड़ेंगे। भगवान श्री राम के जीवन से लेनी चाहिए प्रेरणा। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को करेंगे नई विधानसभा का उद्घाटन। भवन की खासियत पर बात करें तो धान की बालियां उकेरी बस्तर के शिल्पियों ने बनाए फर्नीचर। एक सर्किल में मंत्रालय, शासनालय और असेंबली। पिछले 9 सालों में देश में उड़ान स्कीम के तहत आपस में जुड़े 649 एयर रूट। सरकार बोली, अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रहेगी योजना। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, मुझे भी सीएम बनने की इच्छा, लेकिन अभी एनडीए में नीतीश ही चेहरा। पार्टी के बीजेपी में विलय पर कहा, मैं ये नहीं कर सकता। बेंगलुरु की खस्ता हाल सड़कें, कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम बोले, दिक्कत पैसों की नहीं बल्कि काम के सही तरीके से न होने की है। इससे पहले बायोकॉन चेयरपर्सन किरण सोने ने कहा था, मैं 10 सड़कें बनवा दूंगी। यूपी के पहले स्काई वो ग्लास ब्रिज का ड्रोन वीडियो आया सामने। धनुष बाण जैसा नजारा, 3 करोड़ 70 लाख हुआ खर्च। वहीं सपा ने बजट में बंदरगाह करने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी स्थित 4 धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। इस साल में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। कांग्रेस अकेले लड़ेगी मुंबई नगर निगम चुनाव, नहीं होगा गठबंधन। भाई जगताप बोले, न राज ठाकरे और न ही हम उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके बजाय कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को माई समीकरण पर भरोसा। आरजेडी ने मुस्लिम यादव उम्मीदवारों को दिया आधे टिकट। 50 यादव और 18 मुसलमानों को बनाए उम्मीदवार। कांग्रेस में सवर्ण ज्यादा। पीएनबी को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के गुनाहों का अब होगा पूरा हिसाब। बेल्जियम कोर्ट ने दे दी भारत लाने की इजाजत। गालियां दी, पेशाब चटवाई। यूपी के लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार, आरोपी गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने की घटना की निंदा। हरियाणा के 8 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित। जींद में सबसे ज्यादा पोल्यूशन 421 पर पहुंचा AQI। दिल्ली का 10वां नंबर। अफगानी विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा के बाद भारत ने किया बड़ा ऐलान। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुला। अफगानिस्तान बोला, पाकिस्तान से विवाद में भारत की कोई भूमिका नहीं। दिल्ली के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगाया और सीएम कह रही है कि प्रदूषण कम हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पहले भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर जताई थी आपत्ति। अब गोपाल नाम की कर दी नई व्याख्या। बोले, श्री कृष्ण का गोपाल नाम भी हम गलती से बोलते हैं। गोपाल कौन जो गाय पाले। 8.90 की कमीशन खोरी में मासूमों की मौत। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप लिखने के एवज में डॉक्टर परवीन सोनी को मिलता था पैसा। केवल डॉक्टर सोनी ही नहीं, इस मामले में सिस्टम में बैठे जिम्मेदार भी आंखें मूंदे रहे। यूपी के योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की गोवर्धन पूजा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गो और गोवंश का महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है। यूपी में तांत्रिक अघोरियों की शक्ति सिद्धि पूजा का वीडियो आया सामने। अमावस्या की काली रात में शमशान में जलती चिताओं के बीच किया जाप। किन्नरों ने की मां काली की साधना। दिल्ली में 4 दिन रहा, न राहुल गांधी से मुलाकात हुई और न ही कांग्रेस का टिकट मिला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माउंटेन मैन के बेटे भागीरथ माझी ने जताई निराशा। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रमाण पत्र पर छिड़ा विवाद। खेल विभाग बोला, नौकरी के लिए मान्य नहीं, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। अमेरिका में 22 दिनों से शटडाउन जारी। ये इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। लाखों सरकारी कर्मचारी कर्ज लेकर घर चला रहे, जिन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। जयपुर की हवा जहरीली हुई। दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचा AQI लेवल। शास्त्री नगर और विद्याधर नगर की हालत सबसे ज्यादा खराब। रोहतक में ASI संदीप लाठर सुसाइड केस में बनी SIT। DSP करेंगे जांच। IPS पूरन कुमार की IAS पत्नी और आम आदमी पार्टी के विधायक से हो सकती है पूछताछ।
एमपी के जबलपुर में इंस्टाग्राम पर स्ट्राइक और ब्लैकमेलिंग ठगी का नया तरीका। 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब होने के डर से क्रिएटर ने दिए 50 लाख रुपए। पंजाब डीआईजी भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का केस संभव। आईटी रिटर्न में 18 करोड़ का दावा। सीबीआई मिलान कर रही गड़बड़ी पर ईडी करेगी जांच। समझ आया तो ठीक, नहीं तो अगली बार मार देंगे। कन्नाडा में फिर फायरिंग। रोहित गोदारा गैंग का दावा। पंजाबी सिंगर तेजी कैलू को मारी गोली। रणकुशल प्रताप सिंह बेतिया के सबसे धनी प्रत्याशी। हलफनामे में 373 करोड़ की संपत्ति घोषित। 5.51 करोड़ रुपए के शेयर सिक्योरिटीज, जबकि पत्नी के नाम पर 6.59 करोड़ रुपए के निवेश दर्ज। उत्तर कोरिया ने 5 महीने में दागी पहली बैलिस्टिक मिसाइल। डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे से पहले तेज हुई हलचल। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने दिखाई बेटी की पहली झलक। कई तस्वीरें शेयर की। कपल के बचपन से हुई तुलना। पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। बिहार के नालंदा में सिंगल विंडो सिस्टम से सुगम हुई चुनावी प्रक्रिया। अब तक आए 77 आवेदन। मतदान की तैयारियां पूरी। जिले में 22,42,867 वोटर्स। हमारे दोस्त देश हमास को सबक सिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अगर वो गलत हरकतें करता रहा तो उसे क्रूरता से खत्म कर देंगे। हमारे रिलीज होते ही मचाए भूकंप। आयुष्मान की करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ का किया कलेक्शन। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एनपीसीआई ने एआई असिस्टेंट यूपीआई हेल्प किया लॉन्च। अब ऑटो पे के सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत जल्दी सुलझेगी। चीनी प्रोडक्ट कम बिके। 87% लोगों ने भारतीय सामान खरीदा। इस बार दिवाली पर 6.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार, पिछले साल से 25% ज्यादा। बैंकिंग नियमों पर आरबीआई ने लोगों के सुझाव मांगे। साइबर फ्रॉड 3 दिन में बताने पर बैंक की जवाबदेही होगी। अप्रैल 2026 तक लागू होंगे नियम। यूएस चीन टेंशन ने निकाली एशियाई शेयर बाजार की जान। हांगकांग से लेकर सिडनी तक दिखी भारी गिरावट। टाटा ट्रस्ट ने विवाद के बीच श्रीनिवासन लाइफ टाइम ट्रस्टी किया नियुक्त। 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। रियलमी GT8 और GT8 Pro हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 35,850 रुपए। फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh बैटरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 16% बढ़कर 22,146 करोड़ हुआ। दूसरी तिमाही में कमाई 2.63 लाख करोड़ रही। कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ा। Oppo Find X9 सीरीज 28 अक्टूबर को होगी ग्लोबली लॉन्च। फ्लैगशिप स्मार्टफोन में Dimensity 9500 प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 7500 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एडिलेड में 17 साल से वनडे नहीं हारा भारत। हर दूसरे मैच में कोहली का शतक। ऑस्ट्रेलिया से आज होगा मैच। 25% बारिश का अनुमान। क्रिकेट के बाद कबड्डी में पाकिस्तान को करारा जवाब। एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कबड्डी में भी हराया। टॉस के दौरान कप्तान निशांत राठी ने हाथ मिलाने से किया इनकार। एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर बीसीसीआई ने नकवी को भेजा ईमेल। जल्द ट्रॉफी देने की मांग की। वहीं एसीसी चीफ का जवाब, ऑफिस आकर ट्रॉफी लें। चोटिल एलिसा हेली इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेगी। तहलिया मेकरा ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालेंगी। आज इंदौर में होगा मुकाबला। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने गोल्डन टेम्पल में टेका माथा। बहन जीजाजी के साथ अमृतसर में बिता रहे समय मैच के लिए शादी की थी मिस। पाकिस्तान विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से बाहर। साउथ अफ्रीका ने 150 रन से हराया। अब 3 टीमों में सेमीफाइनल के लिए चौथे स्थान की जंग। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश में दूसरा वनडे टाई। सुपर ओवर में 11 रन बचाकर जीती विंडीज। कप्तान साई होप ने 50 लगाई। रावलपिंडी टेस्ट में साउथ अफ्रीका 148 रन से पीछे। स्टब्स जॉर्जी की हाफ सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसमी सिस्टम 28, 29 और 30 अक्टूबर को यूपी बिहार के कई क्षेत्रों में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया। झारखंड में छठ पर बारिश का साया। 25 से 28 अक्टूबर तक 17 जिलों में बरसेंगे बादल। एमपी के दक्षिणी हिस्से में सिस्टम एक्टिव। आंधी बारिश की संभावना। इंदौर समेत 15 जिलों में पानी गिरने और गरज चमक का अलर्ट। आज भी ऐसा ही रहेगा मौसम। पंजाब में अगले हफ्ते से बढ़ेगी ठंड। अगले 7 दिन साफ रहेगा मौसम। 200 के पार पहुंचा AQI। दिवाली बंदी छोड़ दिवस के बाद बढ़ा प्रदूषण। तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पुडुचेरी में हालात बिगड़े। चेन्नई के मरीना बीच पर तूफान का खतरा। केरल, आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट।
उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश, बर्फबारी के आसार। पिथौरागढ़ में बारिश, ठिठुरन बढ़ी, मैदानी इलाकों में पाला पड़ा। चारधाम यात्रियों के लिए अलर्ट। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। पूर्वी इलाकों के 8 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन की संभावना। राजस्थान में बारिश से कम हुई सर्दी, कई शहरों में धुंध और हल्का पारा चढ़ा। आज भी हल्के बादल रहने की संभावना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में एक रात की कमाई 2 से 3 करोड़। फेमस राइटर शोभा डे बेस्टेल पर बोली, लोग यहाँ फूड शराब पर लाखों खर्च करते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ का पहली बार दिखाया चेहरा, फैंस बोले नजर ना लग जाए। बिग बॉस 19 में अमाल की आंटी ने फरहाना को कहा टेररिस्ट। भाई भास्कर भट्ट ने कहा उन्हें शायद टेररिस्ट का मतलब नहीं पता, माफी मांगनी चाहिए। दिवाली पर राम गोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट, भारत की दिवाली की तुलना गाजा से की। लेखक अशोक कुमार पांडे ने जताई नाराजगी। कन्नाडा में पंजाबी सिंगर पर फायरिंग का दावा, गुदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली। लिखा, कहलों के पेट पर गोली मारी, हमारे दुश्मनों को फंडिंग कर रहा था। पंकज धीर को याद कर भावुक हुई बहू कृतिका सिंगर, दिवाली पर खली कमी। लिखा, किसी को खोने के बाद त्योहार भारी लगता है। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का हुआ निधन, दिवाली मनाने घर गए थे, हार्ट अटैक से हुई मौत। सारा खान से शादी की खबरों से चर्चा में थे। शक्तिशालिनी में अनित पढ़ा ने किया कियारा को रिप्लेस, मेकर्स ने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। फिल्म सैयारा से एक्ट्रेस को रातों रात मिला था स्टारडम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? आरआरबी एनटीपीसी ने 5810 पदों पर निकाली भर्ती, शुरू हुए आवेदन, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 162 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 90,000, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 11वीं के एडमिशन के लिए आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तुरंत करें अप्लाई। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 31 अक्टूबर से आवेदन शुरू, सैलरी 57,000 से ज्यादा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई। एटेक कंपनी फिजिक्स वाला में मार्केटिंग एसोसिएट की वैकेंसी, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी, ग्रेजुएट करे आवेदन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। बुद्धि और कार्यकुशलता से उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापारी वर्ग को लाभदायक सौदे मिलेंगे। लव लाइफ में तालमेल रखें, नहीं तो विवाद संभव है। परिवार के साथ समय आनंदमय रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। संतान की शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य आपका ध्यान खींचेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस में निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय ले, अचानक धन लाभ संभव है। प्रेम जीवन में तालमेल और यात्रा योग है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न ले, वरना पछतावा होगा। आज जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा। प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे। नया कारोबार शुरू करने का सही समय है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। संपत्ति विवाद में जीत संभव है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर किसी पर अधिक भरोसा न करें। छोटे व्यापारियों को मनचाहा लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन उत्साहजनक रहेगा। आज आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन खास रहेगा। बिजनेस में धन लेन देन में सावधानी जरूरी है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। खरीदारी का मन बनेगा। किसी मित्र से धोखा संभव है। संतान से गर्व महसूस होगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।